दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि सोशल मीडिया में कुछ खबरें ऐसी चल रही थी 2-4 दिन से कि पेंशन अपडेशन बहुत शीघ्र होने वाला है बैंक वालों का। और लोग बड़े खुश होने लगे। खुश होना भी चाहिए, मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ सुन करके। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मेरे कुछ समझ में आया नहीं कि अभी कैसे इतनी जल्दी हो रहा है। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा हो जाए। और MC सिंगला साहब का केस जो है वो भी हियरिंग में अभी नहीं लगा कि उसी से हम उम्मीद कर लें कि भाई फला दिन ही ऐसा हो जाएगा, या कोई सरकार ने बुलाया हो। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि CBPRO ने जो घोषणा कर दी है कि भाई हंगर स्ट्राइक की तारीख तक तय कर दी, यहाँ तक तो पता है। हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेंट रहेंगे, ऐसा हम लोगों का मन है, प्रयास है, और हमारे कुछ साथी भी रहेंगे। लेकिन जो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसकी वजह केवल इतनी है कि लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा, मुझे फ़ोन करके भी पूछा कि इस पर क्या सत्यता है, आप जरा सा बताइए। तो मैं उस संदर्भ में केवल ये वीडियो बना रहा हूँ वैसे कि ये है क्या चर्चा। चर्चा ये है कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर कि इसके एक अदद जो है सेवानिवृत्त बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं, CN प्रसाद साहब, साउथ के हैं। तो उन्होंने एक SBI की मैगजीन, जैसे मैगजीन हर बैंक की अपनी निकलती है, ऐसे मैगजीन है। जैसे मैगजीन होती है ना, उसमें हम लोग अपना लेख डाला करते हैं, कुछ रिटायरीज भी डाल देते हैं, जैसा भी है, रिटायरीज की भी होती है, वैसे भी होती है। तो एक उनकी मैगजीन है, तो शतायु करके, उसमें उन्होंने कुछ लेख लिखा है अपना, और पेंशन अपडेशन के बारे में वो लेख है वैसे, बैंकर्स सेटलमेंट के बारे में है, स्पेशल अलाउंस के बारे में है, DA के बारे में है, ये तमाम सारी बातें उसमें हैं। तो इसको देखते हुए लोगों तक बात पहुंची, और उसमें 2 लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। उसमें साफ लिखा है कि आई एम पर्सनली कॉन्फिडेंट। बड़ा अंग्रेजी बड़ी अच्छी लिखी है, तो अंग्रेजी साउथ वालों की अच्छी होती है, अंग्रेजी से ही मतलब यही एक उनका मापदंड है विद्वान होने का। नहीं, और भी होंगे, मैं उनको क्यों क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, सीनियर नेता रहे हैं, मैं उनको कैसे कुछ कह सकता हूँ। और मैं तो समझता हूँ कि उनकी बात सच हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत जल्दी ही पेंशन अपडेशन होने वाला है, चाहे वो सेटलमेंट के ज़रिए हो, गवर्नमेंट से सेटलमेंट हो जाए, IBA उनका हो जाए, जैसे भी हो जाए, या जॉइंट नोट कहीं साइन हो जाए, इस तरीके से जल्दी ही होने वाला है। अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप बताइए इसमें क्या सत्यता है तो बड़ी अच्छी बात है, तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया इस पर। तो मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात अभी नहीं आई है कि जिससे जल्दी ही होने वाला हो, कल परसों होने वाला हो। भाई देखिए, MC सिंगला साहब का जो केस निर्णायक दौर में है, उसकी तारीख अभी नहीं लगी है। जैसे उसकी तारीख लगेगी उससे हम सबको पूरी उम्मीदें हैं। दूसरी बात ये, CBPRO ने अभी अपना प्रोग्राम चॉकआउट किया है, प्रोग्राम दिया है हंगर स्ट्राइक का। पिछली बार कहा था कि हंगर स्ट्राइक करेंगे जुलाई अगस्त में, अब उन्होंने डेट भी दे दी है कि 31 जुलाई को करेंगे। तो ये सारी बातें तो हैं, लेकिन इसमें पेंशन अपडेशन किस दिन होगा, किस तारीख को होगा, जल्दी होने वाला है, ये बात वहाँ पर कहीं पर से रिफ्लेक्ट होकर मुझे नहीं दिखाई दी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। अब लोगों ने भाई पूछा है तो मुझे बताना पड़ रहा है। देखिए, ये उनका निजी कैलकुलेशन है, मिस्टर CN प्रसाद साहब का, उनका निजी कैलकुलेशन है, और उनका कैलकुलेशन सही हो, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ बहुत जल्दी होने वाला है, तो मैं समझता हूँ उससे अच्छी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात, सुनने में हमको भी अच्छी लगती है। भाई सबका होगा, मेरा भी तो होगा, और हमारे तमाम साथियों को होगा जो हमसे भी ज़्यादा उम्र के हैं, सुपर सीनियर है उम्र के उस पड़ाव पर, वो भी देख लेंगे कुछ कि चलो भाई पेंशन अपडेशन हो गया। MC सिंगला साहब भी ऊपर से देख लेंगे कि चलो भाई पेंशन अपडेशन हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे संज्ञान में ऐसा अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कहीं बाहर से कुछ जल्दी हो रहा हो। प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास BMS भी अपना कर रहा है, लेकिन उन्होंने जब वो भी प्रयासों की स्टेज होती है वो बताते रहते हैं कि अब यहाँ तक है, या वो नहीं, अन्य लोग भी अपने जो लेख उन्होंने लिखा है अपनी उस मैगजीन में, उस मैगजीन में उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। पेंशन अपडेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, और हमारा जो क्लास 35A है पेंशन रिवीजन का, उसकी सच्चाई क्या है, कब डाला गया, कब इंसर्ट किया गया, कब विड्रा किया गया, कब पेमेंट किया गया, ये सब बातें उन्होंने कही। स्पेशल अलाउंस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। स्पेशल अलाउंस के बारे में उन्होंने ये बताया कि अगर स्पेशल अलाउंस को उसमें किया जाए
तो ये इफ़ेक्ट्स आएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन की जो बात होती है, अगर उस पर किया जाएगा तो 9th सेटलमेंट वाले को ज़्यादा मिलेगा, 10th वाले को और 11वें वाले से ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके की बातें उन्होंने कही, मतलब उसमें कुछ सिस्टम बिगड़ जाएगा, इस तरीके का उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा कि लोग इस तरीके से भ्रमित करते हैं पेंशनर्स को। ये तो मैं भी कहूँगा कि भ्रमित नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन कोई भ्रमित करता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सीएन प्रसाद साहब ने कहा, सीनियर लीडर है, उनकी बात जो भी हो, उनके जो भी आधार हों, और उनके पास पेंशन अपडेशन बहुत शीघ्र होने का क्या आधार है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात से ज़रूर प्रसन्न हूँ जो उन्होंने कहा बहुत जल्दी होने वाला है। या तो बाहर से कोई एग्रीमेंट हो जाएगा या कोई ज्वाइंट नोट साइन होगा, ये बात उन्होंने उसमें कही है। लेकिन स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कुछ भी मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे संज्ञान में केवल 2 ही सबसे मजबूत बातें हैं। एक तो अब MC सिंगला साहब का केस जो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल निर्णायक दौर में लगा हुआ है, और दूसरा जो CBPRO ने अभी कहा है कि हम अपना हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, इसका भी इफेक्ट लोकतंत्र में ठीक से होता है। इसके अलावा सभी के अपने अपने प्रयास हैं। BMS वाले अपने DFS से बात कर रहे हैं। भाई BMS जो है RSS की अनुषंगी है और RSS BJP की अनुषंगी है। सब लोग अपना अपना मिलजुल के सरकार चलाते हैं। अगर वो लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपसे स्पष्ट बता दूं कि मेरे संज्ञान में केवल इतना है कि MC सिंगला साहब का केस जब फाइनल होगा, जल्दी फाइनल होगा क्योंकि फाइनल स्टेज पर ही है, और दूसरा ये इसकी इफेक्ट करेगा, लोकतंत्र में बहुत इफेक्ट करता है हंगर स्ट्राइक। अरे हमारी आज़ादी की लड़ाई भी भूख हड़ताल से भाई साहब प्रारंभ होकर के यहाँ तक हम लोग लड़ के आए हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सीएन प्रसाद साहब ने कहा, मैं उनसे थोड़ा सा कम सहमत हूँ या नहीं सहमत हूँ उनके विचारों से। वो वरिष्ठ लीडर हैं, मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता। मैं उनको ये बता दूं या अन्य लोगों को बता दूं, जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि साहब सेक्शन 5 में ऐसा है और फलाना ऐसा है और दुनिया भर का। ये लोकतंत्र है। हमको खुद को, बैंकर्स को केवल बैंकर नहीं, वोट बैंक साबित करना होगा। उसका बड़ा महत्व है। अरे 80 करोड़ से अधिक जनता को जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी निःशुल्क फ्री में वर्षों से भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी तक प्रोवाइड कर रहे हैं भाई साहब। अगर हमारा देश दे सकता है तो बुज़ुर्गों को, मुश्किल से भाई साहब 10 लाख बुज़ुर्ग हैं हमारे बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में, जिनका खुद का पैसा पेंशन का अपना कार्पस है, तो उस पैसे को जब उनके पास तक बात सही सही पहुंचेगी तो वो ज़रूर अलाउ करेंगे। मेरा अपना यही मानना है। कुछ लोग इससे नहीं सहमत होंगे, कुछ लोगों का कहना है कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक नहीं। भाई लेना तो हमको सरकार से ही है, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो। वो सरकार पहले रह चुकी है, तब भी कहा गया, तब भी उन्होंने भी नहीं दिया। तो इस सरकार से मैं ना कहूँ, बिल्कुल कहूँगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार हमको ज़रूर देगी, और नहीं तो हमारा सुप्रीम कोर्ट तो इसके लिए है ही है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए और विश्वास रखिए कि पेंशन अपडेशन शीघ्र होगा। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।